जलसा कराने के लिए बड़ी मेहनतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, फिर जाकर कहीं कोई जलसा वजूद में आता है। ये एक रात का मदरसा है जिसमें आप आए हैं। क्या कहना है? अब आप सोच रहे होगे एक रात में क्या हो जाता है। सही बात तो ये है, अगर इंसान के दिल पे असर करे तो एक रात तो बहुत बड़ी बात है, एक बात में ज़िंदगी बदल जाती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रात तो बड़ी बात है, एक बात में ज़िंदगी बदल जाती है। एक बात में अगर अमल करें, और अगर अमल ना करें तो फिर एक रात नहीं हज़ारों रातें भी आएँ और उनमें आप सुने तो फिर वो हज़ार रात भी आपका कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे हैं हज़रात? पत्थर पर अगर एक हफ्ते तक बारिश हो तो उसका जिगर तर नहीं होता, खुश्क रहता है कि नहीं? और एक हमवार ज़मीन पर, ज़रख़ेज़ ज़मीन पर चंद कतरे बारिश के पड़ जाएं तो फिर वहीं से गुलाब सुम्मुल उगने लगते हैं। वाह 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 वाह। तो अपने दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ करो, अपने दिल की ज़मीन को पथरीली ना बनाओ कि जिस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। उलमा की कसरत है, आज यूट्यूब और मोबाइल का ज़माना है। पूरी दुनिया के उलमा को आप घर बैठे बैठे भी सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप सुन सकते हैं, लेकिन मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, मुआशरा औरियानियत की तरफ जा रहा है, मुआशरा मगरिबी तहजीब की दलदल में घुसता नज़र आ रहा है। हज़रात क्यों? वजह यह है कि जो दिल की ज़मीन है वो पथरीली हो गई है, इसे ज़रख़ेज़ बनाने की ज़रूरत है। जिस दिन ये ज़रख़ेज़ बन गई, खुदा की कसम फिर तेरे दिल से, तेरे सीने से नबी की मोहब्बत का वो नूर निकलेगा कि जहाँ से तो गुजरेगा ज़माना कहेगा नबी का दीवाना जा रहा है। ज़माना कहेगा नबी का दीवाना जा रहा है। ए भाई क्या बात है, बैठ जा, तू खामोश हो के बैठ जा, बिल्कुल बैठ जा, बिल्कुल मत बोल। हजरात, आज पूरी दुनिया का अगर आप जायजा लें, पूरी दुनिया का, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। क्लास जब शुरू होती है तो पहली और दूसरी तीसरी जब जाके आदमी इंटर BA MA करता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये पहले BA MA करता है, पहले पहली क्लास पढ़ी जाती है ना, फिर दूसरी तीसरी। जो मैं आपको बता रहा हूँ जरा मेरी उन बातों को जरा सुनिएगा। देखिए मैं धुआंधार भी बहुत बोलना जानता हूँ। हाँ, मेरे बैठते ही ऑपरेटर साहब ने सारे तार खींच के रख दिए, आवाज़ भी खींच के रख दी कि मुफ्ती गुलफाम बैठ गया, धुएं ना निकाल दे। बताओ ऐसे ही बोल रहा है ये? मैं जैसे ही पढ़ रहे थे कैसा बोल रहा था। अब देखो सारे तार खींच गए, इस पर कोई एक कलाम नहीं पढ़ सकता इस वक्त जो मैं इन्होंने कर दिया। मगर टेंशन नहीं, आप सुनिए। ऑपरेटर साहब सही कर दिए, मेरी तबीयत अलील है और लगातार जागना, सफ़र और लगातार भाग दौड़ ये सब लगी। रात भी मध्य प्रदेश में था मैं, भवानी मंडी एक जगह है, वहाँ मेरी तकरीर थी और कल को भी मुझे इधर कलकत्ता जाना है। तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह मैं कुछ ऐसा आपको देकर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वाकई कानपुर के लोग सुनना जानते हैं। क्या कहने हैं? हकीकत बात है, आप सुनना जानते हैं, आप नबी की नात भी सुनना जानते हैं, नबी की बात भी सुनना जानते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहाँ पर यहाँ के जो उलमा है माशाअल्लाह वो भी बड़े बाखलाक हैं। वो अखलाक हर जगह नहीं मिलता जो यहाँ की ज़मीन में मुझे देखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, ये सादाते किराम का करम है। सुभान अल्लाह। तो हजरात, पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया तुम्हें तबाह करना चाहती है, पूरी दुनिया चाहती है कि किसी तरीके से तुम्हारा नामो निशान मिट जाए।
हमारे जैसे अमल हैं, खुदा की कसम हमारा नामा अमाल मिट जाना, हमारा नामो निशान मिट जाना चाहिए था, लेकिन ये इस्लाम की हक्कानियत है कि अभी तक हम जिंदा हैं। अगर हमारे ऊपर होता तो हमारा नामो निशान मिट जाता, मगर ये इस्लाम की हक्कानियत है। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, वो साजिशें हो रही हैं। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे मुल्क में दहशत फैले, दंगे हों, और कोई दूसरा मकसद नहीं है। क्या कहने, सही बात। उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। और उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि हर शख्स उसे देखे। मेरे भाई, आज तू अगर चाहता है कि तू बचे, तेरी इज्जत बचे, तेरी जान बचे, तू बचे, तो फिर कुरान से पूछ के कुरान तू बता मैं क्या करूं। वाह 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 वाह। मुझसे ना पूछ, तू मुझसे ना पूछ, ना किसी दुनिया के नेता से, किसी हुकूमत से ना पूछ। तेरा मुकम्मल कानून अल्लाह ने कुरान में रख दिया, पूरा ज़ाब्ता हयात अल्लाह ने कुरान में रख दिया। मुसलमानों, जिंदगी में कोई भी काम करो कुरान में सब कुछ है, पूछ। हजरत अब्बास तो यहाँ तक फरमाते, मेरा ऊंट की रस्सी गुम जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूं। ऊंट की रस्सी मैं कुरान में तलाश कर लूं। मौला अली फरमाते, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पे आ जाऊं तो 70 ऊंट उसका बोझ न संभाल पाए। और तू है जिंदगी गुजारता है तो तरीका फिल्मी हीरो से लेता है। हमारे घर की बच्चियां जिंदगी गुजारती हैं तो जिंदगी गुजारने का तरीका फिल्म की हीरोइन से लेती हैं। मेरे भाई, इसीलिए तो तुम तबाह हो गए, इसलिए कि हीरो का मिजाज और हीरो का फैशन बदलता रहता है। मगर कान खोल के सुन ले, मजहब इस्लाम वो मजहब है, तेरा कुरान वो मजहब है, ना बदलता है ना चेंज होता है। कान खोल के सुन, कुरान वो संविधान है, कुरान वो कानून है। अल्लाह ने जो नाजिल कर दिया वो अटल है। कुरान को बदलने वाली बड़ी बड़ी ताकतें आई, मगर खुदा की कसम मुंह की खा के रह गई, कुरान का एक नुक्ता ना बदल सकी। अभी हाल ही दिनों में एक वसीम रजवी नाम का आया था तो कुरान को बदला जाए, वो कुरान को तो ना बदल सका, अल्लाह ने उसी को बदल के रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बदल गया, कुरान को तो ना बदल सका मगर अल्लाह ने उसे बदल दिया। हाय हाय, वसीम रजवी से त्यागी हो गया। अल्लाह अल्लाह, बोलो बदला कि नहीं बदला? हाय हाय, जमाना बदलता है मेरे भाई, मगर कुरान का कानून अटल है, वो बदलता नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, जब ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था तो मैंने कही थी ये बात, डंके की चोट पर अलान कही थी कि इस्लाम के कानून बदले नहीं जाते, इसलिए कि ये जमीन के कानून नहीं है, ये आसमानी कानून है। बात समझ रही? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो क्या बदलेगा, जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं, ये सादाते किराम, ये उलमाए किराम, ये मिलके चाहें कि हम कानून बदल दें इस्लाम का, तो ये नहीं बदल सकते। अरे जब ये धर्म गुरु नहीं बदल सकते तो जिसे इस्लाम की डेफिनेशन ना आती हो वो कैसे बदल सकता है? वाह वाह वाह, नहीं बदल सकते। पूरी दुनिया के उलमा मिलके मीटिंग कर लें और ये चाहे फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले होती है, लोगों को सर्दियों में उठने में, मौसम सरमा में तकलीफ होती है, लाओ सूरज निकलने के बाद का टाइम रख लें। रब की कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया के उलमा मिलकर चाहे तो नहीं बदल सकते, टाइम नहीं बदल सकते। बोलो नहीं बदल सकते ना, नहीं बदल सकते। तो मेरे भाई, जो इस्लाम को जानते ही नहीं वो इस्लाम को कैसे बदलेगा, है ना?
फिर भी उसके बावजूद इसमें संशोधन की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है? मुसलमान, इस्लाम को तो कोई नहीं बदल सकता, असल में अपने आप को तूने खुद बदल लिया, खुद तूने अपने आप को बदल लिया। क्यों? देखिए, हमारे घर की बच्चियों पे पर्दा ना रहा, हमारे घर के बच्चों पे इस्लाम का माहौल नहीं रहा। हमारे नौजवान जब गलियों में निकलते हैं तो पहले नौजवान निकलते थे तो लोगों सलाम होता था उनकी जबान पर, आज का नौजवान निकलता है तो गाना होता है। मेरे भाई, कल का नौजवान निकलता था तो चेहरे पे दाढ़ी होती थी, सर पे टोपी होती थी, जबान पे नबी की नात के नगमे होते थे, पता चल जाता था मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आज का नौजवान जाता है, पैंट फटी हुई है, हाथ पे टैटू बना हुआ है, बाल कई रंग के काले पीले हैं। मेरे भाई जा रहा है गाना गुनगुनाता हुआ। यार क्या बताओ, यही नबी के गुलाम है क्या? यही नबी के मस्ताने हैं? ये लोगों कान खोल के सुनो, इज्जत तुम्हारी दौलत की बुनियाद पर नहीं होगी, इज्जत तुम्हारी मकान और बिल्डिंगों की बुनियाद पर नहीं होगी। कान खोल के सुनो, इज्जत तुम्हारी कार की बुनियाद पर नहीं होगी, इज्जत तुम्हारी बंगलों की बुनियाद पर नहीं होगी। कान खोल के सुन ले, अल्लाह ने कुरान में साफ ऐलान कर दिया है, अगर इज्जत होगी तो तुम्हारी तकवे की बुनियाद पर होगी। तुम्हारा तकवा जितना ज्यादा होगा इतना ही अल्लाह उसके रसूल की नजर में इज्जत ज्यादा होगी। ओ मेरे भाई, जरा कान खोल के सुन ले, माल तो फिरौन के पास भी बहुत था मगर नाम मिट गया, खजाने तो शद्दाद के भी बहुत थे मगर नाम निशान मिट गया, खजाने तो कारून के भी बहुत थे मगर आज कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। मगर कान खोल के सुन ले, अगर कोई नाम लेने वाला है तो आज भी उसका नाम लेने वाले जमाने में मिल जाएंगे और कयामत तक मिल जाएंगे। जिसका रंग काला है लोगों, जिसका लिबास टाट का है लोगों, जिसकी आंखें छोटी छोटी है, जिसका होठ मोटा मोटा है, जमाने की बकरियां चराता है, नाम बिलाल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नाम बिलाल है, उसके चर्चे आज भी वाह 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 वाह। बिलाल के चर्चे माल की बुनियाद पर नहीं है, ना ना ना, अपने अमाल की बुनियाद पर। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, लिबास टाट का है, अल्लाह अल्लाह, चेहरे पर रंग काला है, होठ मोटे से हैं, बकरियां चराता है, कभी उमैया का कोड़ा खाता है। रब की कसम, नाम तो अबू लहब का होना चाहिए था, इसलिए कि काबा का कैशियर था, चेहरा शरारे मारता था। काबे का कैशियर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात है। चेहरा शरारे मारता था मगर कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। मेरे भाई, पता चला जो मोहम्मद का मुखालिफ हो गया जमाने से मिट गया, जो नबी का वफादार हो गया जमाने में छा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमत आलम कौन